श्री सतगुरु महाराज की जय। दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। गुरु जी अगले बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। भक्तमती रामो को तो पल की भी चैन नहीं थी। रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन, आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। रामों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं कहीं पैर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया। खीर, हलवा, सब्जी, मांडे, पतली रोटी, फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु की। रामों को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामों का लड़का आ गया। बहन रामों ने कहा कि बेटा, आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसास नहीं भूलेंगी। बेटा, मैंने गुरु बनाया है। आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भक्तमती कस्तूरी की बाड़ी से मांग कर लिया है। बेटा देख, मेरे को तेज बुखार हो गया है। बदन आग की तरह जल रहा है। चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है। मैं न देख कर आओ भोजन आश्रम में। माता जी, आप उस आश्रम में न जाया करो। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यह सुनकर भक्तिमती रामो फुट फुट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुझलकार कर बोला, कहाँ है, भोजन दे आता हूँ। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रख कर आश्रम ले गया। रामो गुरु जी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरु जी, लड़का नशा करता है, घर की ठोर बिटोरा कर रखा है, बता नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो। महाराज अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भक्त तथा भक्तिमती कहने लगे कि गुरु जी ने सुन ली रामो दुखिया की बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरु जी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बस गई। सुन ली भगवान ने। लड़का बोला, महाराज जी, मेरे माता जी को ज्वर हो गया है। मैं भोजन हूँ भोजन करूं। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दो। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे नो तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। लड़का तो जला भुना बैठा था। उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा लेंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी, जल्दी भोजन खा ले, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।
संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामो वास्तव में दुखी है। इस सुल्तान से खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा। नगर की ओर आधे रास्ते से अधिक तय करने की पश्चात उसके पैर में मोटी सूल की कर काटा लग गई। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।